चलिए, तो लास्ट में देखा था इसके अंदर आर्टिस्टिक मीडिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से विविल देख चुके थे कि क्या है। इसके बाद जो है वो बिविल। नेक्स्ट, बिविल। बिविल क्या करता है, जैसे मान लो कि कुछ भी, ये एक शेप है, इस पर मैं कलर फिल किया एंड यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट, सॉरी, इफेक्ट्स, उसके अंदर जो है वो बिविल। बिविल और यहाँ पर एजेस, सॉफ्ट एजेस। अच्छा, ये करने के बाद में यहाँ पर अप्लाई करना जरूरी है, तब जाके वो इफेक्ट देगा। ये लिया। इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम करनी है तो कम कर सकते हैं, यहाँ पर नजर आएगा। एटीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें टू सेंटर मतलब वो सेंटर तक विविल है। अगर आप डिस्टेंस देना चाहें तो डिस्टेंस भी दे सकते हैं। ये देखिए, तो 2.6 mm, ठीक है। इसमें वैल्यू आप बढ़ा दो और अप्लाई, ठीक है। यहां से डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन, ठीक है। ये देखिए, एंड लाइट, लाइट का कलर अगर चेंज करना है तो वो ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने येलो किया, जस्ट अप्लाई, येलोइश, ठीक है। इन केस जैसे मान लो कि मैंने ब्लू कर दिया एंड जस्ट अप्लाई, ब्लू शेड, ठीक। एंड शेडो, जो डार्क एरिया है वहां पर कोई कलर में चेंजेस तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, ब्लू शेड, तो जैसा भी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही शेडो ब्लैक कर दिया और जो लाइट एरिया है उसको वाइट किया, जस्ट अप्लाई। और इसके अंदर एम्बोस ऐसे उभरता हुआ फील देगा, उसकी वैल्यूज, डायरेक्शंस, ठीक। शेडो पे काम कर। शेडो पे किस तरह से? नहीं, मतलब शेडो जैसा ही। नहीं, शेडो जैसा नहीं है। बिविल एक तरह से जो है वो किसी चीज को ऐसे आ, उभारना। उभारना, टेपर देना, बिविल, ठीक है। जैसे एक 3D फील देना किसी ऑब्जेक्ट को। और जरूरी नहीं होता कि अपन किसी ऑब्जेक्ट पे ही काम करें, आप कोई टेक्स्ट वगैरह भी ले सकते हैं। जैसे ये मैंने लिया एंड इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, कलर, ये लिया एंड जस्ट ओके। आप देखो, 3D। हम्म, देखो, एक एक्सट्रूड जैसा फील दे रहा है बाहर निकलते हुए, और टेपर भी है साथ में, ठीक है। तो कोई 3D लोगो वगैरह अगर आपको बनाना है तो आप यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी शेप, कोई टेक्स्ट आप ले सकते हैं, ठीक। कंफ्यूजन, ये लिया, जैसे ठीक, डायरेक्शन और ये सब चेंज कर सकते, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे, इफेक्ट एंड ब्लैंड। ब्लैंड ऑलरेडी अपन वहां पर देख चुके हैं, सेम चीज यहां पर है। ब्लैंड कोई भी शेप, जैसे ये एक शेप और ये दूसरी शेप, ठीक है। मैं कलर कुछ भी लिया, ये लिया और
इसके अंदर। अच्छा, यहां पर मैं इन दोनों को लिया और इसमें इफेक्ट एंड जस्ट ब्लैंड, ये ठीक। और यहां पर नंबर ऑफ स्टेप्स बीच की कितनी चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मान लो 10, एंड अप्लाई। तो बीच की जो शेप्स हैं वो यहां पर उसने जनरेट कर दिया, ठीक। कंफ्यूजन। एंड इसके अंदर रोटेशन एंगल, जस्ट अप्लाई, रोटेट, साथ में लूप, कलर्स क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, कलर व्हील ऑलरेडी अपन देख चुके हैं सब चीजें, ठीक है। तो जो चीज अपन वहां से ले सकते हैं वो यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन जो यहां अवेलेबल है वो यहां पर भी अवेलेबल, ठीक है। कंफ्यूजन। चलिए, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे फैक्ट्स एंड कॉन्टूर, कंट्रोल प्लस F9 कीबोर्ड। हाँ, ये सारे उसी के अंदर अपन देख चुके हैं। ये देखो, कॉन्टूर, बेवल, डेस्कटॉप, ठीक है। चलिए, इसके अंदर जो है वो यहां पर, इसको मैंने हटा, एंड कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, ये लिया जस्ट क्लिक। और इसके अंदर यहां पर सेम नंबर ऑफ स्टेप्स जितनी चाहिए उतनी, और इसके अंदर वही तीन ऑप्शंस, टू सेंटर, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, ठीक है। सेंटर, सेंटर तक सेम डिस्टेंस लेते हुए, ये देखो। इनसाइड करते हैं तो आप इसमें जो है वो वैल्यूज चेंज करेंगे तो सेंटर शिफ्ट कर देगा, ये देखो। एंड आउटसाइड, बाहर की साइड में, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो यहां पर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज, अप्लाई, कलर चेंज हो रहा है, आउटलाइन, और फिल, वो कलर चेंज करना है तो फिल का कलर, ये देखो, ठीक। एंड ऑब्जेक्ट कलर शिफ्ट करना है, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। और इसके अंदर वही क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, कलर्स, कलर व्हील वाले, ठीक है। और कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड करना है तो राउंडेड भी कर सकते हैं। और ये तभी काम करते हैं जब आउटर हो, ठीक है। आउटसाइड होगा तभी जाके जो है वो अप्लाई होगा, इनसाइड हुआ तो ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर बेवल करना है, बेवल या चैम्फर कुछ भी कह सकते हैं, कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर देना, ठीक है। चलिए, इसी में नेक्स्ट फैक्ट्स एंड एनवलप, कंट्रोल प्लस F7 कीबोर्ड शॉर्टकट। बेवल, इसको डिटेल में वैसे अपन समझ चुके हैं पहले से, वही चीज ये लिया। और इनको जो है वो यहां से स्ट्रेट लाइन, कर्व, कर्व देना है तो उसके लिए ये, और किसी शेप को किसी और शेप में, जैसे मान लो कि द लिखना, अब ये जो है वो इस शेप में चाहिए तो यहां पर क्रिएट एनवलप फ्रॉम, हाँ बिल्कुल, वो बॉटल जो अपन ने किया था सेम। और यहां से जो है वो हॉरिजॉन्टल, ओरिजिनल, 40 एंड वर्टिकल, जैसे आपको चाहिए, ये लिए। एंड इसको इसके साथ अलाइन, इसी, कंफ्यूजन।
ठीक है, और यहां पर भी ये शेप दी हुई है जिन्हें भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट है इफेक्ट्स एंड एक्सट्रूड। एक्सट्रूड किसी को भी, जैसे ये लिया एंड टू, यहां से लिया ये, या यही चीज अपन यहां से। ठीक है, और किस तरह से, तो इसको स्लैक किया और इसमें, अच्छा ये जो एक्सट्रूड है वो अगर अपन देखें तो ऑप्शंस सब है, बट अप्लाई करने का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, या कोई चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं। ये तभी काम करेगा जब आप एक बार यहां से अप्लाई कर चुके होंगे, फिर ये एक्टिव होगा, और फिर आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ये जो भी आपको चेंज करना है, ये बिग फ्रंट, पैरेलल, देखो ये, और इसके अंदर वही डबल कलर, सॉलिड कलर, शेडिंग, किसी भी कलर, दो कलर जो अपने को चाहिए। ठीक है, इसके कॉर्नर्स यूज बिवल, कॉर्नर्स जो है वो बिवल होंगे, बट वो स्टार्टिंग के उधर उस साइड में हो रहा है, वो जब हम बैक करेंगे तब नजर आएगा। इसमें लाइट्स वगैरह वो लगाना है तो वो लगा सकते हैं। सेम चीज एक्सट्रूड देख लिया है अपन ने, सेम 3D टाइप में जो अगर आपको फील चाहिए तो ये। ठीक, सर ये हर उसके साथ अप्लाई हो जाएगा ऑप्शन के साथ। हाँ सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ अप्लाई होता है, देख। ठीक, चलो इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पे इफेक्ट्स एंड लेंसेज, ऑल्ट प्लस F3 कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑल्ट प्लस F3 कीबोर्ड शॉर्टकट। तो ये जो भी टेक्स्ट है उसको अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है मैंने। नहीं नहीं, सीधा अप्लाई किया। ठीक है, लेंस, जैसा लेंस होता है, जैसे मान लो कि ये लिया मैंने और कलर कुछ भी, ये, और एक काम करते हैं कि इमेज लेते हैं, जैसे एक इमेज, इसको ऊपर करते हैं, ऑर्डर चेंज। ठीक है, सिलेक्ट किया और इसके अंदर ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज, ये लिया, इसका बॉर्डर उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता है, ये ज्यादा बढ़ा दें। ठीक है, इसके अंदर यहां पर जो है वो इफेक्ट्स एंड लेंसेज, अभी जो है वो नो लेंस इफेक्ट, इसकी जगह जो है वो ब्राइट है, तो इमेज को जो है वैसे ब्राइट करते हुए दिखा, देखो, और इसका जो अमाउंट है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए, राइट। कलर ऐड,
देखिए, नहीं, हाँ, सर इसको जहाँ भी लेके जाएंगे वही। हाँ, वहां का वैसा हो जाएगा, ये देखिए। कई बार होता है किसी इमेज को किसी के साथ ऐसे मर्ज करना हो, सेम कलर्स उस पर करने हैं, तो यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये कलर कोई और इस तरह का। ठीक है, वैल्यू यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके हम जो है वो यहाँ पर कलर लिमिट, ये ठीक, वैल्यू, देखिए, ये एक्चुअली वैसे ही है, वो नहीं होता, गॉगल्स वगैरह अपन लगाते हैं तो जिस कलर का वो ग्लास होता है, एनवायरनमेंट उसी तरह का अपने को नजर आ रहा होता है, तो सेम चीज है ये। इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर कस्टम कलर मैप, टू कलर्स आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये और ये कलर रिवर्स, देखिए, तो डार्क जो कलर है वहां पर उसने ये ले लिया, और लाइट कलर्स पे ये ले लिया, अपने आप डिसाइड कर लेता है। ये सेम वैसे जैसे फोटोशॉप में बने ग्रेडियंट देखा था इमेज के ऊपर अप्लाई करके, सेम चीज। ठीक है, फॉरवर्ड, रिवर्स, राइट, जैसे भी चाहिए। इसी में फिश आई, फिश आई एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मछली जो होती है उसकी आंखें ऐसे साइड में होती है, ठीक है, तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो उसे पूरा पीछे का मतलब अगर देखा जाए तो 360 नजर आ रहा होता है एक तरह से। पर उसको जो भी चीजें नजर आ रही होती है ना, वो बड़ी नजर आ रही होती है। ठीक है, बड़ी और फैली हुई सी, तो सेम चीज ये देखो, इस तरह से खींची हुई सी, ये, इसकी वैल्यू यहां से, ठीक, कंफ्यूजन, फिश आई। ऐसे ही जो है वो हीट मैप, वार्म कलर्स अगर क्या है, पैलेट रोटेशंस, इसकी जो पैलेट है ये देखो, पैलेट जो है वो मूव हो रही है, हीट मैप। इसके बाद जो है वो यहाँ पर इनवर्ट, इनवर्ट जैसे कलर्स को जो है वो अपोजिट कर देता है, ये वैसा फील दे रहा है जैसे नेगेटिव नहीं होता है, उस तरह का। इसी में मैग्नीफाई, मैग्नीफाई ग्लास होता है ना, उस तरह से किसी भी चीज को ऐसे जूम करके दिखाना, ये देखिए, इसके जैसे शूज जूम करके दिखा, और कितना, सर वो फोटो नहीं आती क्या, वो चेहरा बड़ा कर देते हैं वो। हाँ ऐसे ही कर सकते, ये देखो, मैग्नीफाई, कोई भी चीज ऐसे जूम करके दिखानी हो तो आप दिखा सकते हैं। ठीक। इसी के अंदर यहां पर जो है वो टिंटेड ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसमें जो भी नजर आ रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट, देखिए। नेक्स्ट, इसके अंदर जो है वो यहां पर ट्रांसपेरेंस, ऐसा जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है उस तरह का फील, इसका कलर कुछ भी, ये देखिए, ये कलर है और ट्रांसपेरेंट, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायर फ्रेम, उसमें फिर कलर ही नजर आएगा, ये देखो, और वो उसी के ऊपर आ रहा है वायर, ठीक, आउटलाइन एंड फिल कलर,
ठीक। इसी में बिटमैप पैक्ट, इसमें वैसे ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये मैग्नीफाई, और इसमें फ्रोजन। अगर मैं इसको लेता हूं तो इसका थोड़ा सा ये कम किया, फ्रोजन एंड कंफ्यूजन, कहीं पर भी क्या करा वहां पे वो ऑप्शन ये होगा। पर्सनल ऑप्शन फ्रोजन जैसे ही लिया, ये देखो व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट इसका कौन सा पॉइंट चाहिए, जैसे ये वाला पॉइंट, वो उसके में बन रहा है। क्लियर? कंफ्यूजन, पर फिर अपन इस इमेज को हटा देंगे तो वो थोड़ी हटेगा। नहीं, तो उसी में रहेगा, आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है। तो कई बार ऐसे निकालना हो तो इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है। कंफ्यूजन, क्लियर? ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो लेंस, इसके बाद जो है वो फोटो कॉकटेल। इसमें क्या होता है, जैसे चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया और इसके अंदर सिलेक्टेड है फोटो कॉकटेल, ब्राउज किया कोई भी, चलो ये दिया कॉम एंड द सिलेक्ट फोल्डर। अब इसके अंदर जितने भी फोटोग्राफ्स है, इसमें कितने हैं, 180 इमेजेस फ्रॉम, बात दे दिया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए, ब्लाइंडिंग कितनी चाहिए, डुप्लीकेट इमेजेस। और जैसे अब आप अप्लाई करेंगे तो उन सब फोटोज को लेकर एक कॉकटेल क्रिएट कर देगा। अब बन गया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इस तरह के बैकग्राउंड्स वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी तो इमेजेस को पैटर्न लेकर। और कंफ्यूजन, तो ये चीज तो बढ़िया है, एक एक इमेज सिलेक्ट उसमें करने को बड़ा पूरा सिलेक्ट कर लो। थी उसमें से सिर्फ उसने छांट के और उसको जो है वो अरेंज कर दिए। सर वो रिपीट हो रहा है। रिपीट भी हो रहा है, देखो ना, डुप्लीकेट। ठीक है। तो ये चीज बढ़िया, हाँ एक एक इमेज लेके एक साथ ही उसको। बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, कम फोटोज पे काम नहीं करता, ज्यादा कम फोटो होंगे ना, उन पे नहीं करेगा, फ्रॉड करता है। चलो, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे, इफेक्ट्स एंड नेक्स्ट पॉइंटलाइजर। पॉइंटलाइजर, पॉइंटलाइजर जैसे एक सर्कल है, इनफैक्ट ये, और इसके अंदर कुछ भी जैसे सर्कल या स्क्वायर या कुछ भी आप ले सकते हैं। चलो, मैंने सर्कल लिया एंड इसके अंदर डेंसिटी एंड जस्ट अप्लाई, वो सर्कल्स उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अच्छा, सर्कल की जगह मुझे कुछ और चाहिए, तो मैंने जैसे एक स्टार बनाया, ये इस पे ब्लैक कलर आउटलाइन में हटा देता हूं एंड यहां पर जो है वो कस्टम सेलेक्ट। ठीक है। फिर ये सेलेक्ट किया और इसके अंदर यहां पर अप्लाई। तो कोई भी शेप इस तरह से अपन जो है वो बनाकर और उसे यूज कर सकते हैं। सर इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। तो फिर सर्कल का शेप ही चेंज हो जाता है। हाँ, वो स्ट्रेट लेता है इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ से डेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, स्केलिंग कितनी करनी है वो, एंगल वगैरह को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो।
ये देखो सभी जो है वो 30 के एंगल पे है, ठीक है। स्ट्रेट रखोगे तो कीप ऑरिजिनल सोर्स, ये लेने दो स्टेप 1। उसके अकॉर्डिंग या कुछ एंगल आपको चेंज करना है तो चेंज करो, ठीक है। ये जो सर्कल है वैसा ही और एंगल, सर्कल भी नजर आ रहा है। और अगर आप नहीं चाहते कि ये सर्कल जो है वो रहे तो कीप ओरिजिनल सोर्स, इसको ऑफ करो एंड जस्ट अप्लाई, वो चला जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन ये, तो कई बार कुछ बॉर्डर्स वगैरह कुछ बना रहे होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। कंफ्यूजन देखो जैसे ये मैंने लिया एंड स्लैक किया, थोड़ा सा डेंसिटी 10 की जगह 24 मैंने कर दिया, जस्ट अप्लाई। फ्रेम बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हैं। और इसी में स्केलिंग, ये स्केलिंग होता है। अरे इनविटेशन कार्ड भी बढ़िया है। बिल्कुल, आप लगा सकते हो इनविटेशन कार्ड्स, वेडिंग कार्ड, बहुत सारी जगह कार्ड्स में, ठीक। क्लियर, ये तो ये जो है वो अपना इफेक्ट क्लियर, ये सब अपने देख लिया। चलिए तो आज इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।